क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन को पहला y के बराबर मान लेंगे। y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4। इसका अवकलन करने के लिए हमें पहले log लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो फंक्शन से ज्यादा अगर मल्टीप्लाई में है तो log लेके तभी हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो दोनों ओर log लेने पर तो इधर हो जाएगा log y बराबर, और ये सारे प्लस में आ जाओगे, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। क्योंकि log m इंटू n ये होगा log m प्लस log n। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है log लेने के बाद वो log m प्लस log n हो जाएगा। अगर दो से भी ज्यादा है, 3 है, 4 है, फिर वो भी सब प्लस में उसके साथ में जुड़ते चले जाओगे। यहाँ 3 फंक्शन थे, जैसे ही log लिया जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, log x प्लस 4 का होल क्यूब अलग हो जाएगा और log x प्लस 5 का होल 4 ही अलग हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ log y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 5 की पावर 4। जितने भी यहाँ टर्म दी हुई है सबका अलग अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन, इसका अलग और इसका अलग। log y का 1/y हो जाएगा और y का दोबारा dy अपॉन dx। हम अगर हम अवकलन करें log x का तो ये हो जाएगा 1/x, यानी log x जो है 1/x, यानी अगर x की जगह पर कोई और भी फंक्शन होगा वो भी 1 के अपॉन में ही चला जाएगा। इसी तरह log y था तो 1/y और y का दोबारा करना पड़ेगा। इस साइड में log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी x की जगह पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो ये 1 के अपॉन में जाएगा 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और x प्लस के 3 के होल स्क्वायर का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक बार तो log में इसका अवकलन किया जाएगा, तब इसका 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और एक बार log को छोड़ के तब इसका अवकलन किया जाएगा प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 का अवकलन, ये 1 के अपॉन में चला जाएगा 1/x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 4 की पावर 3 का x प्लस 4 का होल क्यूब, इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा प्लस log x प्लस 5 की पावर 4 का अवकलन होगा 1/x प्लस 5 का होल 4 और इसका अवकलन दोबारा से x प्लस 5 की पावर 4। y यहाँ डिवाइड कर दी, इस साइड आगे मल्टीप्लाई करेगी तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू y, और ये है 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 के होल स्क्वायर का अवकलन होगा, ये पावर 2 सामने उतर जाएगी और फिर x प्लस 3 ये सेम रहेगा, और फिर x प्लस 3 का दोबारा अवकलन x प्लस 3 का। इसका अवकलन हम इस तरह करेंगे जैसे हम x स्क्वायर का अवकलन करें। अगर हमें अवकलन करना हो x की पावर 2 का तो क्या होगा, ये पावर 2 सामने उतर जाएगी, फिर इसका 1 हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते जिस तरह हम अवकलन करें x की पावर n का, क्या होगा n x की पावर n-1, यानी पावर सामने उतर जाएगी और फिर पावर में से 1 कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो आधार या फिर ये बोल सकें कि वो फंक्शन, यदि वो फंक्शन x के अलावा कोई और है तो उसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस के 3 होगा और फिर x प्लस 3 का अलग से प्लस 1/x प्लस 4 का होल क्यूब, और इसका अवकलन क्या होगा, ये 3 सामने उतर जाएगा
x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी इसकी एक पावर कम हो जाएगी और फिर अवकलन करना पड़ेगा हमें x प्लस 4 का, इसके बाद प्लस इसका अवकलन होगा 1/x प्लस 5 की पावर 4, ये सेम रहेगा और इसका अवकलन 4 सामने उतर जाएगा और x प्लस के 5 की पावर 3 हो जाएगा। पावर 4 थी वो 4 सामने उतर जाएगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी और फिर x प्लस 5 का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा x प्लस 5 dy अपॉन dx इक्वल्स टू y हमने क्वेश्चन को मान रखा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4, ये y की वैल्यू है। और यहाँ x प्लस 3 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ बचेगा 2 कम 2 बटे x प्लस के 3 और x का अवकलन 1 होगा और 3 का 0 और 1 के मल्टीप्लाई इसके साथ 2 बटे x प्लस के 3 ही रहेगा बटे यहाँ x प्लस 4 की पावर 2 से इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी और ऊपर 3 बचेगा, 3 ही कम 3 और नीचे बचेगा x प्लस के 4 और प्लस और x का अवकलन 1 होगा 4 का 0 प्लस x प्लस 5 की पावर 3 से इसकी 3 पावर कम हो जाएंगी, यहाँ बचेगा x प्लस के 5 और ऊपर 4 है 4 ही कम 4 बटे x प्लस के 5, x का अवकलन 1 होगा और 5 का 0 और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही दूंगा तो बचेगा। अब यहाँ dy अपॉन dx बराबर x प्लस 3 की पावर 2 है, x प्लस 4 की पावर 3 है और x प्लस 5 की पावर 4 है और अंदर ये सारी भिन्न बन रही है और इनका एलसीएम इन तीनों को इकट्ठा करके लिया जाएगा, x प्लस के 3, x प्लस के 4 और x प्लस के 5, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और फिर जब हम इसे सोल्व करेंगे x प्लस 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 x प्लस के 5 और इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई किसकी x प्लस 4 और x प्लस 5 के, या फिर हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं इसके अपॉन में x प्लस के 3 है तो इसे छोड़कर जो बाकी 2 हैं वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 है इसके अपॉन में, इसे छोड़ के बाकी जो 2 हैं वो 3 के साथ मल्टीप्लाई और x प्लस 5 इसके 4 के अपॉन में है तो इस x प्लस 5 को छोड़ के बाकी दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 को छोड़ के जो बाकी 2 हैं यानी x प्लस के 3 और x प्लस के 5 वो 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को छोड़ के x प्लस की 3 और x प्लस 4। हम इसे सिंपल करने के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका जो हम भिन्नों को सोल्व कर रहे हैं, पहले एलसीएम ले लो और एलसीएम के बाद प्रत्येक भिन्न के हल से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आंसर बचेगा उसकी मल्टीप्लाई उसके ही अंश के साथ x प्लस 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 5 बचेगा इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस के 3 और x प्लस के 5 बचेगा इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर 3 के साथ, फिर x प्लस 5 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 x प्लस 4 बचेगा और इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके ऊपर 4 के साथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये पहले भी पूछा गया है और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा और इसे कॉपी कर लो। सोल्व करेंगे x प्लस के 4 x प्लस के 5 यानी फॉर्मूला बन रहा है x प्लस a x प्लस b और x प्लस a और x प्लस b ये फॉर्मूला होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस के b x और प्लस a b, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसे सोल्व करेंगे अंदर से और सोल्व करने के बाद में जो बाहर कैंसिल हो सके उसे हम कैंसिल भी करेंगे। यहाँ इस x प्लस के 3 से हम इसकी एक पावर कम कर सकें, x प्लस 4 से इसकी एक पावर कम कर सकें और x प्लस 5 से इसकी एक पावर कम कर सकें तो ये बचेगा यहाँ dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ इसकी 2 पावर थी अब एक बचेगी यानी x प्लस 3 बचेगा इंटू यहाँ x प्लस 4 की पावर 3 था, x प्लस 4 से एक पावर कम हो जाएगी इसकी तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 की पावर 2
और x प्लस 5 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी x प्लस 5 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 3, और अंदर बचेगा यहाँ 2 इंटू, इसे हम सोल्व कर लेंगे। x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो सबसे पहले x का स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी, यानी 4 और 5 को जोड़ना है, 4 और 5 9 हो जाएंगे, और फिर साथ में उसके x है, तो प्लस के 9 x, और फिर a और b यानी इन संख्याओं की मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब दूसरे में भी सेम है, तो ये 3 सेम रहेगा, और अंदर x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर होगा, फिर a और b जुड़ेगा, यानी जो संख्या है उन्हें हम a और b मान लेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस b क्या होगा, 3 और 5 8, और साथ में a प्लस बी के x है तो 8x, प्लस फिर ए बी की मल्टीप्लाई, यानी 3 और 5 की मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4 के साथ में x प्लस के 3 और x प्लस के 4, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी 3 और 4 7, साथ में इसके x, और फिर इनकी मल्टीप्लाई, 3 चौक 12। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, और 4 की मल्टीप्लाई इसके अंदर की जाएगी। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 की पावर 3, और ये अंदर इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 2 नम 18x, और 20 के साथ मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 हो जाएंगे। उसके बाद प्लस 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ 3x स्क्वायर, ये 3 के 8 के साथ 3 अट्ठे 24x, और फिर 3 की 15 के साथ 15 किया 45। उसके बाद 4 की x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर, फिर 4 की 7 के साथ 4 सत्ते 28x, और फिर 12 के साथ 12 चौक 48। जो x स्क्वायर की टर्म है वो एक साथ जुड़ जाओगे, जो x की टर्म है वो एक साथ जुड़ जाओगे, और जो संख्याएं हैं जैसे 40 है या 45 है या 48 है, वो सारे एक साथ जुड़ जाओगे। dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स प्लस के 3, एक्स प्लस 4 की पावर 2, एक्स प्लस 5 की पावर 3, और अंदर बचेगा 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो 2 और 3 5 और 4 9x स्क्वायर, प्लस 18x 24x, 18 और 24 42 होगा, 42 और 28 70 होगा, तो 70x हो जाएगा, प्लस अब ये 33, और ये इसका आंसर है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट को पूछ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करो तभी आओगे।